प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु मेरे लिए काफी है, सारे दुख मिटाने को, संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। यीशु मेरे लिए काफी है। आज का संदेश ब्रदर सुब्रोत सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन से एक भाग को हम मनन करेंगे जो सुसमाचार के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार को लाते हैं। पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री अध्याय 3 आयत 23। इस प्रकार लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मतलब पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर से अलग हो गया। और एक आयत को हम पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री अध्याय 3 आयत 10। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं है। हर एक जन पाप के अधीन में है और पाप एक भयंकर दंड है। इससे छुटकारा पाना अनहोना है और ये पाप मनुष्य के जीवन में भयंकर दंड लाते हैं। मतलब पाप करके हम जो कमाते हैं उसका मजदूरी जो है बहुत ही भयंकर है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री अध्याय 6 आयत 23। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, एक भयंकर दंड है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? प्यारे, पाप से छुटकारा पाने के लिए हमारे कामों के द्वारा या हम कुछ करने के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मोक्ष या मुक्ति या छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम कुछ भी कर लें, कितना भी हम अच्छे भले काम को कर लें तो भी अनहोना है। लेकिन इस आयत के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में पाप से छुटकारा मिलता है। एक बात तो तय है, एक बात तो निश्चित है। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय आयत 27 में हम पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मतलब हम मनुष्य जो जीवन है हमारे पास आज जो हम जीवित हैं, एक दिन मरना हर एक के लिए निश्चित है। लेकिन उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, अर्थात हमारा विचार होगा। और यदि उद्धार हम ना पाए या उद्धार के बिना, पाप से छुटकारा के बिना हमारा इस शरीर का अंत होगा, तो हमारे लिए भयंकर दंड है। हमारे लिए नरक का दंड तय है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हम प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार हमें मिलता है और वो मुफ्त में, फ्री में। एक आयत को पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 1
आयत 19 इस प्रकार पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वो जो कार्य, पाप से मुक्ति पाने के लिए जो कार्य है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा वो काम को पूरा कर दिया। पाप के प्रायश्चित के लिए जो बलिदान का अवश्य था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं पाप से छुटकारा पाने के लिए लहू बहाना अवश्य है, अर्थात लहू की उस निशानी, निष्पाप निष्कलंक लहू हमें पाप से छुटकारा दे सकते हैं। लेकिन आज हमारे लिए एक प्रश्न हो सकते हैं, प्यारे, जो इस परमेश्वर के वचन से आप सुन रहे हैं, उस उद्धार के बारे में जानकारी आपके पास नहीं है या उद्धार को नहीं पाया, आपके लिए एक आनंद और खुशी की संवाद है। एक आयत हम पढ़े, रोमियो के पत्री अध्याय 10 आयत 9 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चित उद्धार पाएगा। उद्धार का जो काम प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर किया, उस काम हमारे लिए आशीष का कारण है और कारण बन सकते हैं यदि हम अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने मन से विश्वास करें कि मरे हुओं में से उसको जिलाया गया, तो निश्चित हमारे लिए उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। बोझ से दबे हुए लोगों को, पाप के बोझ से दबे हुए लोगों को उद्धार देने के लिए, उस बोझ से उनको छुटकारा देने के लिए प्रभु बुलाते हैं। ये संदेश आपके लिए, आपका पाप की बोझ को छुटकारा देने के लिए एक कार्यकरी बन सकते हैं यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। एक आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 आयत 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। एक निश्चयता प्रभु आपको, मुझे देना चाहते हैं। यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आत्मा में, जो आत्मा कभी नाश नहीं होता है, इस शरीर की अंत होने के बाद जब विचार होगा, विचार के बाद आपके लिए, मेरे लिए एक जगह तय है, निश्चित है, जहाँ पे जाना है, और वो आत्मा कभी नाश नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो आत्मा बच जाएगा यदि हम अंगीकार करें, विश्वास करें, उद्धार को प्राप्त करें और हम परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य का भागीदार बन जाएंगे। आपके लिए एक मौका है, आपके लिए एक सुंदर एक समय है कि प्रभु के पास आइए। यदि आप प्रभु को नहीं जानते हैं या उद्धार को नहीं जानते हैं, और यदि आप इस आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की इस बुलाहट को सुनकर अनसुनी करते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 आयत 3 में, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इस ही रीति से नष्ट होंगे। अर्थात भयंकर दंड आपके लिए निश्चित है। प्रभु आपको बुलाते हैं पाप से छुटकारा देने के लिए,
और इसके लिए आपको कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा। केवल विश्वास के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करके आप स्वर्ग राज्य का भागीदार बनेंगे। प्रभु हमें सहायता करे, परमेश्वर की इस वचन को सुनकर हम अपने को जांच कर परमेश्वर के करीब आए। इस मनन किए हुए भाग के द्वारा प्रभु हमें आशीष से भर दें। प्रभु का नाम की महिमा हो। आमीन।